जागो जागो। दुनिया बड़ी अजब है और लोगों के तौर तरीके बहुत अजब होते हैं, लेकिन अजब गुल जो हैं वो अजब नहीं है, बल्कि वो बहुत ही यूनिक हैं, टैलेंटेड हैं और बहुत क्रिएटिव हैं। तो चलकर उनका इंटरव्यू देखते हैं। मिलते हैं अजब गुल साहब। डर तो खैर देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, किस सेंस में डर, मतलब अगर तो काम का खौफ होता है कि मसलन मैं डायरेक्ट कर रहा था तो मुझे खौफ है, नहीं वो नहीं होता। उसकी वजह यह है कि उसके लिए प्रिपेयर किया हुआ था अपने आप को। तो जब आप होमवर्क कर लेते हैं, प्रिपेयर हो जाते हैं, फिर खौफ वौफ नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर था कि अल्लाह इसका फैसला क्या करेगा एट द एंड ऑफ द टाइम। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बहुत से हमारे एक्टर्स हैं जो आहिस्ता आहिस्ता डायरेक्शन की तरफ आ रहे हैं, प्रोडक्शन की तरफ तो बहुत से आ गए हैं। क्या बेंचमार्क है जब एक एक्टर क्वालिफाई कर सकता है कि अच्छा ठीक है, मैं अब डायरेक्शन के लिए तैयार हूँ? बहुत बड़ा स्टेप है। ये बात एक दिन मैंने नदीम साहब से कही, जो हमारे बहुत ही मंझे हुए सीनियर और बड़े माने हुए आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के ही, न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू सुनी देखी पढ़ी जाती है तो वहाँ लोग उन्हें जानते हैं। बिल्कुल। तो मैंने उन्हें कहा कि एक फिल्म डायरेक्ट करें बेग साहब। उन्होंने मुझे कहा कि ये काम बड़ा मुश्किल है। तो मैंने कहा इसका मतलब है कि मैं ये जो कर रहा हूँ ये फिर गलत कर रहा हूँ? कह लगे नहीं, आप करें, कुछ दुआएं भी होती है किसी के साथ। बिल्कुल। तो आपके साथ हमारी मोहब्बतें हैं, दुआएं हैं, आप जाएं इंशाल्लाह तो कामयाबियां होती रहती। अच्छा, हम आगे बात करेंगे आपके पहले प्ले की, किस तरह से क्या लक था या आपने ऑडिशन दी थी, लेकिन इस वक्त एक आपके बहुत अच्छे दोस्त जो हैं वो हमारे साथ लाइन पे हैं। तो देखते हैं कि आप पूछते हैं कि वो हैं कौन। जी अस्सलाम वालेकुम। लाइन पे नहीं है क्या? जी वालेकुम सलाम। अच्छा ठीक है जी, कैसे हैं आप? I'm fine, thank you very much जी। जी अच्छा, एक गुजारिश है कि आपने नाम नहीं बताना। हम हमेशा जो हमारे कॉलेज होते हैं सेलिब्रिटीज और सुपरस्टार्स के लिए, हम चाहते हैं कि वो भी थोड़ा सा काम करें ना, वो जरा सोचें कि कौन है। अजब गुल। ये मेरे दोस्त नहीं, ये मेरे बड़े हैं। अच्छा, ये तो डायरेक्टर साहब क्या आप करते हैं? ये मेरे बड़े हैं, मैं तो इनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। जनरल इनायत साहब हैं। बिल्कुल। जनरल इनायतुल्लाह खान न्याजी साहब हैं। सर कैसे हैं सर? I'm fine, thank you. How are you अजब? फाइन। मुझे लगता है कि सुबह सुबह जगा दिया है दुनिया वालों No, ने। I'm awake since a long time. I finished the newspaper also. थैंक यू वेरी मच सर। सर शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने कॉल किया। आप कुछ अजब गुल के बारे में अगर आप बताएं, एज एन एक्टर, एज अ डायरेक्टर, एज अ पर्सन। अजब गुल एक ऐसा शख्स है जो कि बड़ा अंडर यूटिलाइज्ड हुआ है। इसके टैलेंट बहुत ज्यादा थे, मगर अनफॉर्चुनेटली ये उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में आया है जबकि फिल्म इंडस्ट्री डाउनवर्ड ट्रेंड पे जा रही थी जी। इसने और साकिब ने, मुझे याद है, काफी कोशिश की है फिल्म इंडस्ट्री को रिवाइव करने की बाय मेकिंग अ फ्यू फिल्म्स। जी। इनका एक्टिंग टैलेंट इज डेफिनेटली देयर। ही इज बीन अ सक्सेसफुल एक्टर, बट ही वाज अ मच मोर सक्सेसफुल डायरेक्टर। The weakness in Rajab Gul's team was that they didn't have a good story writer. And some of the things I wish I hope he realizes this, because I told him at that time that his direction was outstanding, his own conduct was outstanding. थैंक यू सो मच। और आपने शेयर किया। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। आपका क्या ख्याल है कि जो आजकल रिवाइवल जो आपस की बात है, आई थिंक इट शुड बी रिकंस्ट्रक्शन, असरे नौ से बिल्ड करें। ये बिल्कुल बुनियादें बनानी पड़ेंगी फिल्म्स की, बिल्कुल। क्योंकि जो हालत इस वक्त हो चुकी हुई है उसमें कोई रिपेयर नहीं कर सकते किसी चीज को। रिवाइवल करके फिर भी लाइफ सपोर्ट पे अगर रखना है तो इसलिए इससे बेहतर है कि अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी थी, गोल्डन एरा हो गया, अब हम ब्रांड न्यू शुरू करते हैं। बिल्कुल नए सिरे से शुरू करें। और इसमें आप मिलें तमाम फिल्म इंडस्ट्रीज के साथ जो बड़ा बड़ा काम कर रही है, उनके साथ कोई एक लाहे अमल तय करें, कोई एक इतनी कन्वेंशंस होती है, जैसे फ्रेम्स है, जैसे फिल्म्स के ऊपर जो होता है कि वो एक फोरम है, इंटरनेशनल फोरम है, जिसके ऊपर सारे लोग अपनी फिल्म्स लाते हैं और जो उनको प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं उनके बारे में डिस्कशन होती है कि हम अब आई थिंक कि रामचंद पाकिस्तानी और ये अब फिर से हम ढीले हो जाएंगे कि अच्छा ठीक है जी हो गया। प्लस आपका ख्याल है कि सब्जेक्ट मैटर भी थोड़ा सा डाइवर्स होना चाहिए, थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, एंटरटेनमेंट कमर्शियल फिल्म। बिल्कुल, लोग चाहते हैं इस किस्म की फिल्में, और ये जो हिंदुस्तानी फिल्मों को लोग देखते हैं अपने घरों में या फिर थोड़े बहुत सिनेमा में, तो उसकी वजह भी ये उनका कमर्शियलिज्म होता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बड़ी ब्रिलियंट सी ब्राइट सी फिल्म होती है, खिली खिली सी, उनका विजुअल बहुत अच्छा होता है, म्यूजिक बहुत अच्छा होता है, एक्टर्स उनके जो हैं उनको जो स्टाइलिंग की होती है उन्होंने, जिस तरह से वो बोलते हैं, उस हिसाब से लोगों को आजकल कुछ, मेरा ख्याल है जो नई जनरेशन है वो चाहती है कि इस किस्म की फिल्में हो। अगर आपको कोई ड्रीम प्रोजेक्ट हो
चाहे वो टेलीविज़न के लिए हो या आपने एक्टिंग करनी है, तो आप किस किस को सिलेक्ट करेंगे एज एन एक्टर? ये मुश्किल हो जाएगा, अभी पता नहीं ना कि क्या है प्रोजेक्ट, क्या है। और नहीं, अभी कोई भी ड्रीम प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट में आप किसको इन्विजन करते हैं कि जी ये मेरा एक परफेक्ट, कोई एक चीज होती है ना अनफुलफिल्ड कैरेक्टर जो आपने नहीं किया अभी तक? नहीं ज़ैनब, ये नहीं, इसको आप किसी तरह से भी जो है ना समझ नहीं सकते। ये एक अजीब सी फीलिंग है, इसको आप इकट्ठा नहीं कर सकते। ये उसी वक्त होती है जब आपके पास फाइनेंस हो और आप उसकी प्लानिंग शुरू कर दें। तो अभी से एकदम कुछ समझ नहीं आती, एक अजीब बिखरी सी चीजें है ना। अच्छा, तो आपको किस तरह की, क्या वो चीखो पुकार वाले सीन्स अच्छे लगते हैं या रोमांटिक? सबसे टफ कौन से होते हैं? देखिए, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। फिल्म तो आपको पता है मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से सारी बनती है। तो जहाँ जहाँ वो चीखो पुकार जिसको आप कहते हैं वो भी होनी चाहिए, लेकिन वो एक ख़ास वजह से होनी चाहिए, ज़रूरत के मुताबिक होनी चाहिए। रोमांस है बिल्कुल, फिल्म अगर बेस करती है तो शायद उसी का जो प्लॉट है उसको आगे लेके चलना पड़ता है। डांस फिल्म का हिस्सा है यकीनन, लोग एंजॉय करते हैं, म्यूजिक भी बहुत अच्छा है और अच्छी क्वालिटी प्रिंटिंग हो, सिनेमा की हालत अच्छी हो तो फिर फिल्में लोग देखते हैं। बिल्कुल जी। और कोई ऐसा कैरेक्टर जो आप सोचते हैं कि अच्छा ये मैंने अब करना है? वो मैं अपनी लाइफ में ही अभी तक सही तरह से जो मेरा अपना जाती कैरेक्टर है वो भी इतना अच्छा नहीं है। मैं चाहूंगा कि वो पहले मैं सही निभा लूं, फिर शायद मैं फिल्म का या टेलीविजन का कोई अच्छा एक्टर या अच्छा काम कर सकूं। आप बहुत मॉडेस्ट हो रहे हैं, लेकिन कोई मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं कि टेलीविजन के ऊपर अब आप नई जनरेशन को देखते हैं, तो आपको लगता है कि इनके साथ अब हम होप वाबस्ता कर सकते हैं कि इंशाल्लाह शायद इनकी वजह से टर्न अराउंड हो? बिल्कुल, क्यों नहीं। टैलेंट बहुत ज्यादा है, बिल्कुल, they're just waiting to be discovered। हाँ बिल्कुल। और एक तो वो डर भी है ना कि वो जी अच्छा ये जो जिस तरह से हमने पिछले दिनों में सुना था कि जी वो गुजर जो है वो तो स्टूडियो में लॉक कर देते हैं कि जी अब एक्टिंग करें, सीन्स खत्म करें। नहीं, मेरा ख्याल है अब तो वो गुजर भी नहीं रहे और ना वो स्टूडियो के अंदर आना जाना उनका रहा है और ना ही फिल्में उनकी रही है। मेरा ख्याल है अब तो आसानियां हैं, ये शायद बात ही रह गई है। मैं तो देखता हूँ क्योंकि हम लोग तो शूट्स कर रहे होते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लोग अगर आना चाहते हैं तो फिर इसको एक्सक्यूज़ ना बनाएं, आएँ और अपना काम करें। स्टूडियोज उनके लिए हाजिर हैं, पाकिस्तानी स्क्रीन के लिए काम करें और इसकी बेहतरी के लिए काम करें, क्योंकि ये हमारा मुल्क है। जब इसकी इस तरह की हम तकलीफ देखते हैं तो दुख होता है। आजम गुल साहब, आप मुझे बताएं कि जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, क्या आपको लगता है कि इसमें कोई चांस है जब तक रिवाइव रिकंस्ट्रक्ट नहीं होती, या कोई और प्रोफेशन, अगर कोई एस्पायरिंग है कि मैंने अजब गुल बनना है या मैंने एक सुपरस्टार बनना है, तो क्या आप उनको टिप्स देंगे? कोई 2-3? देखिए, इसके लिए एकेडमीज होती हैं। मेरा ख्याल है शायद वो एकदम टेलीविज़न कैमरे पे एक सेकंड के लिए अगर मैं कह दूं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। बेहतर है कि उसके लिए मुल्क में एकेडमीज बनाई जाए और वहाँ पे लोग आएँ और अपने लेक्चर्स दें और स्टूडेंट्स क्लासेस लें और वहाँ से फिर अपने डिप्लोमास करके अपने सर्टिफिकेट्स लेके अपनी सनदें लेके इदारों में जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये सारी चीज़ें करने के बाद आदमी जाए कहाँ? टेलीविजन की हद तक तो ये बात समझ आ जाती है, चलिए वहाँ चला जाता है बंदा। लेकिन अगर फिल्म का किसी को कोई क्रेज़ है या शौक है तो फिर फिल्म आगे उसको जो है ना यूटिलाइज नहीं कर सकती। तो मैं कहूँगा कि पहले फिल्म का स्ट्रक्चर रखें जहाँ ये सारा टैलेंट यूटिलाइज होना है। अगर वो पहले बुनियाद बन जाएगी तो फिर आपकी ये चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता बननी शुरू हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है एक टाइम आएगा कि शायद ये ठीक हो जाए इंशाल्लाह। और हम ये दुआ करते हैं कि हमारे होते हुए बेशक ये आ जाए। आजम गुल साहब, बहुत इट वाज वेरी एनलाइटनिंग आपके साथ कॉन्वर्सेशन। ये जो फिल्म की, अब यही दुआ कर सकते हैं बैठकर इज्तिमाई के जो हमारी हुकूमत है वो ज़रा तवज्जो दे। बहुत बिजी है हुकूमत, क्या करें, वो इलेक्शन हो रहे हैं, ये हो रहा है, बड़े मसले मसाइल हैं उनके भी, और आई गेस प्रायोरिटी में थोड़ी सी, लेकिन बहुत मज़ा आया। इंशाल्लाह वी रियली होप टू सी यू ऑन, कि किसी तरह से चाहे आप डायरेक्ट करें सीरियल या कुछ आप टेलीविजन के लिए भी कुछ कीजिए इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अपना बहुत ख्याल रखिए और बी पाकिस्तानी एंड बाय पाकिस्तानी।